इसकी उपलब्धि रही है उसके रिगार्डिंग ब्रीफ करने के लिए बुलाया। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पुलिस स्टेशन मोहनगढ़ के अंदर हमने एक गैंग ट्रेस की है जिसने कि जिले के अंदर और पूरे राजस्थान में बहुत सारी नकबजनी की वारदातें की है। इसमें हमने सुखराम गुरबचन और गुरदीप सिंह बावरी जो टिब्बी पुलिस स्टेशन मोहनगढ़ के रहने वाले उनको डिटेन किया है, उनको अरेस्ट किया है और लगभग 9 वारदातें जिले की और इसके अलावा राज्य की डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में इन्होंने नकबजनी की वारदात करना कबूल किया है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है बड़ा बड़ा अलग तरह का है। ये लगभग 300-400 किलोमीटर मोटरसाइकिल से आते हैं, उसके बाद 2 से 3 किलोमीटर कोई गूगल मैप के थ्रू घर का चयन करते हैं। वहाँ पे घटना करने के बाद जो चोरी हुई बक्से हैं, सामान है, उसको लगभग आधा किलोमीटर दूर कोई झाड़ी या फिर कोई पेड़ के आसपास ले जा करके उसमें जो कीमती वस्तुएं हैं वो चोरी करके ले जाते हैं। बाकी जो घरेलू सामान है उसको छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह की सेम मॉडस ऑपरेंडी की वारदातों को देखते हुए एमओबी ब्रांच में हमने सभी वारदातों का अध्ययन किया। पुलिस स्टेशन मोहनगढ़ की टीम ने दिनांक 12/5 को एक घटना हुई थी नकबजनी की, जिसको 13/5 को दर्ज किया गया और लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर पद चिन्हों को पहचान करके इस मुलजिम को 3 मुलजिमों को पकड़ा है और इनसे रिकवरी भी हुई है। आने वाले समय में भी और वारदातें इनसे खुलने की आशंका है। किस तरह से पकड़ी गई है, मतलब क्या किस तरह की? देखिए, मुख्य चीज ये है कि जैसे ही घटना हुई तो अभी हमने एसएचओस को निर्देशित किया हुआ है कि आप घटना होते ही तुरंत मौके पे जाएं और मौके के अलावा देखें वहाँ पर पद चिन्ह, अस्पष्ट पद चिन्हों का होना पाया गया। तो 20 किलोमीटर रात को ही पैदल चल करके इन्होंने घटनास्थल से जो मुलजिम जहाँ बैठे थे वहाँ वो पहुंचे और तीनों मुलजिमों को अलॉन्ग विद जो है और भी जो एविडेंसेस उनके पास थे उनको गिरफ्तार किया। कोई हथियार वगैरह कुछ बरामद वगैरह? हथियार नहीं थे इनके पास, पर ये लोग काफी शातिर थे और परिवारजनों को पता न चले इसलिए लगभग 3 जोड़ी जुराब पहन करके ये वारदात करते थे जिससे कि कोई आहट घर वालों को ना हो। जैसलमेर जिले में बहुत सारी घटनाएं ऐसी गाँव के अंदर नकबजनी की देखने में आ रही थी और प्रॉपर्टी ऑफिस लगातार बढ़ रहे थे, इसलिए हम भी लगातार प्रयास कर रहे थे। मतलब ये क्या, मतलब चोरी करने की बात है, इतने कर चुके हैं तो इसका पैसे का क्या करते थे, मतलब कुछ पता चला सर? इनकी पूछताछ से पता चला कि ये जो इनका लाइफस्टाइल था वो काफी खर्चीला था। उसको मेंटेन करने के लिए इस तरह की लगातार चोरियां कर रहे थे और पूरे राजस्थान में चोरियां करते थे। ये मोहनगढ़ में पकड़े गए सर? अभी एक जगह पकड़े गए हैं, उसके अलावा बाकी जगह जहाँ पे वारदातें हुई, 9 वारदातें इन्होंने कबूल की जिले के अंदर, वहाँ सब 9 एफआईआर दर्ज है। उन एफआईआर में प्रोडक्शन वारंट पे ले जाकर के वारदातों को खुलासा किया जाएगा। सर, पूर्व में कई मंदिरों की चोरियां भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ। जानकारी मेरे इस तरह की जानकारी आई, मेरे पास भी कुछ परिवादियों का फोन आया कि मंदिर के अंदर जो चोरियां हैं उसके अंदर भी इनका रोल हो सकता है, तो इनसे भी इस संदर्भ में भी पूछताछ इनसे की जाएगी। ठीक है सर। सर, जैसलमेर में किशोर कारागृह है, वहाँ से जो है 1.5-2 महीने पहले जो है बच्चे जो है नाबालिग। ये विषय बाद में करेंगे, पहले आपके जो 3 विषय है बता देता हूँ। दूसरा जो विषय है, सम थाने में जो सलका क्षेत्र है, सलका गांव है, वहाँ पर 40 लाख की नकबजनी की घटना हुई थी, तो उसमें 40 लाख के गहने में रिकवरी कर लिए हैं। जो मुलजिम है, मुलजिम को लेकर के भी हमारे पास कुछ इनपुट है, उसमें जल्दी मुलजिम को हम गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही घटना हुई तो इमीडिएटली एसएचओ और उनकी टीम ने जाकर के घटनास्थल का मुआयना किया और उसके अलावा जो संदिग्ध लोग थे उनसे पूछताछ के डर से उन्होंने गहने जो गांव में पानी की टंकी थी वहां रख दिए, वहां रख के छोड़ के चले गए। कुछ लोगों पे हमें शक है, तो हम जल्दी मुलजिम को भी अरेस्ट कर लेंगे। लोकली है सर वो? इस बारे में हम आप समझेंगे। तो तीसरा विषय है वो ये है कि अभी पुलिस मुख्यालय की तरफ से विशेष अभियान चलाया जा रहा है एनडीपीएस का। तो इसमें हमने अभियान में 3 एनडीपीएस केसेस झंझनियाली, पोखरण और तनौट में किए हैं। इसके अलावा भी कुछ 2 बड़े सीजर हमने कुछ दिनों पहले किए थे। जो जिले में एमडी और ड्रग्स बेच रहे हैं वो भी हमारे रडार पे है और नेक्स्ट जो अभियान के दिन है उसमें हम इनके खिलाफ भी अधिक से अधिक कार्रवाइयाँ करेंगे। सर, क्या अभियान के लिए विशेष टीम गठित की गई है? देखिए, उसके लिए डीएसटी, एसएचओज और जो हमारे स्पेशल टीम है वो सब एक्टिवेट हैं और जिले में जहाँ पे भी ये अवैध नशे का कारोबार कर रहे हैं और अब हम जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनके भी टारगेट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस इस नशे के टुवर्ड्स हो। ये सीएस सर की तरफ से भी, डी सर की तरफ से भी, आई सर की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं, इस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आपको लगता है जोधपुर में जो फैक्ट्री पकड़ी गई थी एमडी ड्रग्स की, देखिए वो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन? वो देखिए मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वहां से यहाँ का कनेक्शन नहीं है, परंतु उस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसी संदर्भ में अभियान चलाया गया। तो
अभियान में हम अधिक से सर अधिक कुछ कार्रवाई करेंगे। मेडिकल स्टोर जो है वो नशीली दवाइयाँ जो मतलब प्रतिबंधित होती है या डॉक्टर देखिए कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो एनडीपीएस घटक नहीं है, बट वो नशे के तौर पर, प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर काम में आ रही हैं। उस संदर्भ में प्रशासन से सहयोग करके जो लीगल प्रोटोकॉल होता है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। और मेडिकल स्टोर से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर कोई दवाई एनडीपीएस घटक में नहीं है परंतु आपकी जानकारी में आता है कि युवा उसको नशे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तुरंत पुलिस को और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको बताएं, जिससे कि हम इस पे यदि सम्मत कार्रवाई कर पाए। कुछ जिलों के अंदर 144 के प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स भी कलेक्टर की तरफ से निकले हैं, जहाँ पे स्पेसिफिक ड्रग का मेंशन करके उन्होंने कार्रवाई की है। उस संदर्भ में भी हम प्रशासन से विचार विमर्श करके कार्रवाई। सर सरकार की एक योजना थी सामाजिक न्याय विभाग की, जिसमें ये था कि जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, उसकी मॉनिटरिंग होगी, लेकिन वो हर साल मीटिंग होती है लेकिन लग नहीं पाते हैं। इस पे कोई इनिशिएटिव लेंगे सर आप? देखिए प्रशासनिक अधिकारी से बात करके इस संदर्भ में भी प्रयास करें। सर एक साल पहले हीरोइन लोगों को भी यहाँ पे, तो क्या उस तरह से और भी इस तरह से हीरोइन या अन्य पदार्थ आ रहे हैं तो उनको लेकर मादक पदार्थों को लेकर, जैसे वो छोटी क्वांटिटी हो बड़ी क्वांटिटी हो, किसी प्रकार का भी कोई सूचना आएगी तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और शहर के अंदर भी जो चीज़ें हैं उसको लेकर के भी मैंने एसएचओ कोतवाली को निर्देशित किया है। इसके अलावा अलग से डीएसटी टीम भी लगाई है। आने वाले समय में हम जो शहर के मुख्य जगह है, सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर युवाओं के नशा पता करने की सूचनाएं आ रही है, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। सर जैसलमेर में चोरी की घटनाओं को लेकर पहले भी कई चोरियां हुई, अभी तक उसके खुलासे नहीं हुए। देखिए आज खुलासे के लिए बताया, लगभग 9 चोरी में खुलासा तो हो गया है और एक बड़ी जो चोरी है सब में है, 40 लाख का रिकवरी भी की है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी चोरियां पुरानी भी हुई है, अनट्रेस्ड भी है, एफआईआर भी इसमें लग गई है। उसमें अगर मान लो कोई ऐसी गैंग एक्टिव है, जो भी गैंग पकड़ी उनसे पूछताछ करेंगे और कोई भी अगर ऐसी एक्टिव गैंग है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर स्थानीय जो पत्रकार हैं उन पे हमला हुआ, 4 दिन हो चुके हैं, क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से, ये बताइए। देखिए उसके संदर्भ में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि पुलिस सही दिशा में है। हमने घटना में जो लोग शरीक है उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्दी आपको सभी मुलजिमों को गिरफ्तार करके आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग काफ़ी वो है, लोगों को लगता है पुलिस का रवैया बहुत ढीला है या वो काम नहीं कर पा रहे हैं या पकड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जैसे ही ये घटना हुई कि मौके पे एसएचओ पहुंचे, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी मौके पे पहुंचे। पिछली कई रातों से लगातार पुलिस दबिश दे रही है। संदिग्ध जो लोग हैं सभी को डिटेन कर लिया है, सबसे पूछताछ की जा रही है। जेल में जो पोटेंशियल अक्यूज था उससे पूछताछ की गई, उससे कुछ इनपुट मिले। पुलिस इस मैटर को लेकर गंभीर है और पत्रकार क्योंकि एक लोकतंत्र का स्तंभ है तो उनके ऊपर हमला होना काफ़ी गंभीर चीज़ है। इसको पर्सनली मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस तरह की घटना कोई नहीं होगी और इसमें जो इस केस के अंदर जो अक्यूज्ड है उसको हम केस ऑफिसर में लेकर के उनको सख्त से सजा कोर्ट से दिलवाएं। सर क्या है कि पत्रकारिता कर रहे हैं तो उसमें कई लोग जो है वो दिमाग में रखते हैं। आप बेफिक्र हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर अभी तक